बात अब जब बाकी ममालिक के साथ साथ हिंदुस्तान की भी, चूंकि यहां पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा या खराब होती जा रही है। इशफाक, चलिए जब जरा शुरुआत करते हैं पहले उस खबर से जो हम पिछले कई दिनों से बैनुल-अक़वामी मीडिया के अंदर देख रहे हैं। कोरोना की वजह से मुख्तलिफ तरह की खबरें आ रही हैं और खबरें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की गई हैं, जिसकी वजह से छवि को काफी नुकसान भारत का पहुंचा है इंटरनेशनल फोरम के अंदर। और अब उसके सुधार के लिए वजारत खारजा की तरफ से भी प्रोग्राम को हाथ में लिया गया है। मुल्क के हालात पर वज़ीर खारजा एस जयशंकर की कल मुख्तलिफ सफीरों के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई है। हुकूमत के खिलाफ यकतरफा खबरें या जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसका तोड़ कैसे किया जाए, उस सिलसिले में भी कल एक हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है। और जिस तरीके से खबर बाहर शुरू शाया की जा रही है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मोदी गवर्नमेंट टोटल क्लैप्स हो गई है पेंडेमिक के सामने, ये सरीहन गलत और यकतरफा खबरें और इनका तोड़ कैसे किया जाए और किस तरीके से सही एदाद शुमार बाहर आए, उस हवाले से हिकमत अमली को तरतीब देने की कल कोशिश की गई है। और काउंटर करने की कोशिश की गई है जो वर्ल्ड नैरेटिव चल रहा है, जो मीडिया नैरेटिव इस वक्त चल रहा है भारत को लेकर दुनिया भर के अंदर, उसको लेकर डॉक्टर जयशंकर की सदारत में कल मीटिंग मुनक्किद हुई है, जिसमें भारत के सभी डिप्लोमेट जो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर है उनके साथ वर्चुअल मीटिंग हुई है। और इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान कोविड-19 के बीच जो ताज़ा लहर की वजह से सूरत हाल बनी हुई है, इस पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको पहले ये बताते चले कि कौन से ऐसे अखबार और जर्नल्स हैं जो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और वो अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ लिख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स लगातार पिछले 4 दिन से एडिटोरियल और ब्रेकिंग न्यूज में ये दिखा रहा है कि भारत के अंदर सूरत हाल क्या कुछ है, तस्वीरें और वीडियो और बाइट्स लगातार प्ले हो रही हैं। उसके बाद गार्डियन भी लगातार लिख रहा है जी। उसके बाद जो मकामी बैनुल-अक़वामी सतह पर जो बड़े टीवी चैनल्स हैं वो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। उसी का तोड़ कैसे किया जाए और छवि को कैसे सुधारा जाए, उस सिलसिले में हिकमत अमली को तरतीब देने की कल कोशिश की गई है। और जो बावसूख ज़राए से हमारे पास खबर है, कल जो 2 बड़ी बातें डिस्कस की गई हैं उनमें एक तो ये कि कैसे इसका तोड़ किया जाए और किस तरीके से सही अक्कासी को सामने रखा जाए कि सरकार क्या कुछ कर रही है और सरकार ने अभी तक क्या कुछ किया है। और जिस तरीके से 2-3 चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है बैनुल-अक़वामी सतह पर कि कुंभ मेला और इलेक्शन, उसको कैसे काउंटर किया जाए। अगर कुंभ के मामले पर कल डॉक्टर शंकर की तरफ से कोई वजाहती बयान नहीं दिया गया है, लेकिन इलेक्शन रैलीज को लेकर साफ कर दिया गया है कि जिन रियासतों के अंदर इलेक्शन नहीं था वहां पर भी कोरोना का कहर तेजी के साथ बढ़ रहा है और मिसाल उन्होंने दिल्ली की सामने रखी है। ये तो एक तरफ है, लेकिन सवाल सफीरों की तरफ से लगातार डिप्लोमेट्स की तरफ से रखा गया कि जो बाज़ाबातकारी का सामान और जो इमदादी राहत सरसानी के लिए सामान आ रहा है उसे किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके भेजा जाए, क्योंकि कस्टम से लेकर दीगर मामला की अभी भी काफी परेशानियां आ रही थी, उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है और डायरेक्टली उस मकाम तक वो सामान पहुंचे जहां से जिस रियासत में जरूरत है, उस सिलसिले में हिकमत अमली को तरतीब देने की जरूरत थी। यही वजह कि कल मुख्तलिफ सफीरों की तरफ से यह बात सामने रखी गई कि जब हम सामान भेजे तो उसके लिए जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होने चाहिए थे स्टेट के, उसमें लैकुलैन हो रहा है, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही है। जिसके बाद वजारत खारजा की तरफ से कल इस बात का फैसला लिया गया कि अब जो भी सामान आएगा वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में आएगा। कस्टम से लेकर दीगर जितने भी इदारा जात इसके साथ मुंसलिक है वो बराह रास्त दाखिला वजारत और खारजा वजारत को रिपोर्ट करेंगे ताकि अगर कोई मुश्किल पेश आए उसका हल निकाला जा सके। यानी 2 तरह की हिकमत अमली को तरतीब दिया गया, सामान जो बाहर से आ रहा है वो बराह रास्त आए बिना किसी परेशानी के आए, उसके लिए राह खोल दी गई है। दूसरा काउंटर नैरेटिव, यानी जिस तरीके की खबरें आ रही है उसका काउंटर बैनुल-अक़वामी सतह पर कैसे करना है वो काम भी सफीरों को सौंप दिया गया है। यानी दोनों मिशन पर अब उन्हें काम करना